तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम 5 नए इंग्लिश के इडियम सीखेंगे। देखिए, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में हमें वोकैबुलरी सीखना होता है और वोकैबुलरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसी में एक है इडियम्स। तो आज हम 5 ऐसे इडियम सीखने जा रहे हैं जो कि अगर आप अंग्रेजी में यूज करेंगे तो आपकी अंग्रेजी हो जाएगी अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं वो 5 इडियम्स कौन से हैं जो हम आज सीखने वाले हैं। और क्या आपने पिछली हमारी वीडियो देखी इडियम्स वाली? अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिए, 5 इडियम्स मैंने वहां पर आपको बताए हैं। देखिए, इडियम्स जब आप सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव भी होगी। ठीक है, आप सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप इडियम्स उसमें जब लिखेंगे तो लोग कहेंगे वाह, इसको क्या इंग्लिश आती है। हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करने में इडियम्स का स्टूडेंट्स बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से 5 नए इडियम सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? इडियम सीखेंगे। कितने? 5 इडियम सीखेंगे। आप क्लास में आ गए हो, आज की इस इंग्लिश क्लास में आ गए हो, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक कर दोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए नई नई चीजें लाता रहूंगा। 5 इडियम्स आज सीखने वाले हैं हम। आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर देंगे ये इडियम्स, एक बार अगर आपने इनको सही से सीख लिया तो 5 इडियम्स कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इडियम है ब्रेड एंड बटर। क्या है? पहला इडियम है ब्रेड एंड बटर। देखिए, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेड एंड बटर कौन सा, क्या नाम है इडियम का? इडियम क्या है? ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब होता है ओनली सोर्स ऑफ इनकम। क्या होता है स्टूडेंट्स? ओनली सोर्स ऑफ इनकम। तो ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब होता है? ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है यहां पर, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ। पढ़ाना क्या है मेरा? ब्रेड एंड बटर है। अभी की बात करें अब अगर हम, तो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब इनकम का सिर्फ एक सोर्स है वही। ठीक है, ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब हो गया ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ओनली सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, टीचिंग is my bread and butter right now. Teaching is my bread and butter right now. दूसरा है स्टूडेंट्स, इडियम है full of beans। क्या है? full of beans। तो पहला याद हो गया ब्रेड एंड बटर, ओनली सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा है full of beans। इसका मतलब होता है having a lot of energy। क्या होता है इसका मतलब? having a lot of energy। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहां पर एक, आई एम फुल ऑफ बीन्स आफ्टर टीचिंग 5 hours। आई एम फुल ऑफ बीन्स आफ्टर टीचिंग 5 hours। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखिए, अगर आपको इन इडियम्स में से कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां पर हम आपको जवाब जरूर देंगे, आपको आंसर जरूर देंगे। कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है जो हमने वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, कोई भी आपका डाउट है इन इडियम से रिलेटेड, आप कमेंट में लिख दीजिए उस डाउट को, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। 5 इडियम्स आज हम सीख रहे हैं। तो दूसरा इडियम क्या है? फुल ऑफ बीन्स। पहला क्या था? ब्रेड एंड बटर। दूसरा है फुल ऑफ बीन्स। आप इसको किसी कॉपी में लिख लीजिए, किसी नोटबुक में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। जब आप इंग्लिश बोलें, इंग्लिश स्पीकिंग में इन इडियम्स का यूज करें, यकीन मानिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, लोग आपकी इंग्लिश को पसंद भी करेंगे। तीसरा है स्टूडेंट्स इन द सूप। क्या है? इन द सूप। क्या है स्टूडेंट्स? इन द सूप। इसका मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में होना। ठीक है, एक मुश्किल परिस्थिति में होना। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में होना। जैसे लास्ट मंथ ही वॉज इन द सूप। लास्ट मंथ ही वॉज इन द सूप। ठीक है, लास्ट मंथ क्या था? वह एक मुश्किल परिस्थिति में था या मुश्किल परिस्थिति में था। तो लास्ट मंथ ही वॉज इन द
soup. Last month he was in the soup. चौथा इडियम है eat like a horse. ईट लाइक अ हॉर्स। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, ये इडियम्स आपको जल्दी नहीं सीखने को मिलेंगे, बहुत मुश्किल से आपको ये इडियम्स सीखने को मिलेंगे। ये क्लास बहुत यूनिक है। आपको इडियम्स एंड इडियम्स आज मैं सिखा रहा हूं, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूं। आपकी इंग्लिश आज इंप्रूव होगी। देखिए 5 इडियम्स। ईट लाइक अ हॉर्स क्या है स्टूडेंट्स? ईट लाइक अ हॉर्स, समवन हु ईट्स अ लॉट रेगुलरली। someone who eats a lot regularly। जैसे एग्जाम्पल है she eats like a horse। क्या है? she eats like a horse। she eats like a horse। पांचवा इडियम है eat like a bird। क्या है? eat like a bird। जैसे someone who eats very less। क्या है इसका मतलब? someone who eats very less। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। सेंटेंस बनाते समय आपको इसका यूज करना है और इंग्लिश बोलते समय भी इसका यूज करना है। जैसे एग्जांपल, पलक eats like a bird। पलक eats like a bird। तो someone who eats very less। तो स्टूडेंट्स, पांचों इडियम में पहला इडियम है ब्रेड एंड बटर, दूसरा है फुल ऑफ बीन्स, तीसरा है इन द सूप, चौथा है ईट लाइक अ हॉर्स, पांचवा है ईट लाइक अ बर्ड। आपको ये पांचों इडियम्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, सेंटेंस इनसे आपको बनाना है, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो जब भी आप अगली बार इंग्लिश बोलें, इन इडियम्स का यूज करें। यकीन मानिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आपको ये पांचों इडियम्स स्टूडेंट्स कैसे लगे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कौन सा इडियम आपको सबसे अच्छा लगा है, कौन सा इडियम आप आज से यूज करना शुरू कर देंगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।